वफ़ाक़ लीग से अदम एतमाद पर साथ मांग लिया। आपके हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहते हैं, अब बड़ा फैसला करें, अदम एतमाद पर साथ दिया जाए। आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान भी आपसे मिले हैं, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। चौधरी बरादरान ने जवाब दिया कि आने वाले दिन अहम हैं, गौर के बाद लाहे अमल तय करेंगे। अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में 3 दौर हुए। शहबाज शरीफ और बिलावल, इनकी कोई ज़हनी सोच तो नहीं है। पीपल्स पार्टी तो मजहबी सियासत तो नहीं करती, लेकिन वो फजलुर रहमान के साथ क्यों? इसलिए कि पीपल्स पार्टी को पता है कि वो खुद तो 15 बंदे नहीं निकाल सकती, लिहाजा वो मदरसे के बच्चों के ऊपर जलसे जुलूस करना चाहती है। बदकिस्मती है कि जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी को इतना छोटा कर दिया और नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो 4 डिवीजनों में रह गई। इस वक्त वो नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता है, मरियम नवाज सजा याफ्ता है, और हमजा और शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस जो हैं, अब इंशाल्लाह ये जो मकसूद चपरासी का केस है ये बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा। और हमारी ख्वाहिश ये है कि ये लोगों के सामने लाइव दिखाया जाए। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ की पार्टी 4 डिवीजन्स तक महदूद हो गई, पीपल्स पार्टी 15 बंदे नहीं निकाल सकती। फजलुर रहमान ने इन पार्टीज को हैक करके छोटा कर दिया है। हमारा कंटेनर खाली है, पीडीएम लेना चाहे तो किराए पर ले सकती है। चौधरी परवेज़ इलाही शहबाज शरीफ को चाय पिलाकर रुखसत करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सजा याफ्ता हैं, इनके बच्चे देखें लंदन में किस अंदाज से जिंदगी गुजार रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं इत्तेहादियों पर एतमाद नहीं, अब इत्तेहादियों के इमरान साहिब पर एतमाद की बात है। इत्तेहादियों समेत किसी को अब इमरान साहिब पर एतमाद नहीं रहा, इसीलिए आपकी चीखें निकल रही हैं। इत्तेहादी आपकी लूट मार की वजह से आवाम का सामना नहीं कर सकते। इत्तेहादी साथ होते तो वजाहतें और रोने की जरूरत नहीं थी। मांगे तांगे की कुर्सी पर कुछ अपना नहीं होता। चौधरी बरादरान से मुलाकात हो रही है, क्या कहेंगे? पहले चौधरी परवेज़ साहब और वफाक में भी 2000 उनके पास है, इससे बढ़कर क्या ऑफर होगी कि वो आपका साथ दें? हॉस्पिटल भी गए थे, ताल्लुक है, सियासत अपनी जगह एक जाती ताल्लुक अदम एतमाद। अच्छा, लोग बड़े खुश थे कि सरदार साहब लंदन जा रहे हैं और मियां साहब को वापस लेके आ गए, आप तो अकेले ही वापस आ गए। मैंने कहा था ना दिसंबर में बड़ा होने वाला है मियां साहब, तो मैंने ये भी कहा था दिसंबर में आएंगे या मैं लेके आऊँगा या उसके बाद आएंगे। नहीं, आपने कहा मैं लेने जा रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा था लेने जाऊँगा तो शायद अभी आ जाए, लॉन्ग मार्च उसके बाद देंगे। साथ मैंने ये भी कहा था कि बड़ा होने वाला है, तो दिसंबर से कह रहा हूँ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। अयाज सादी कहते हैं दिसंबर में कहा था कुछ बड़ा होने वाला है। आप तो मियां साहिब को लेने गए थे, खाली हाथ क्यों आ गए? सहाफ़ी का सवाल। अयाज सादिक बोले मैंने ये नहीं कहा था कि मियां साहिब को लेकर ही आऊँगा। चौधरी बरादरान से अच्छा ताल्लुक है, चौधरी शुजात की अयादत के लिए अस्पताल भी गए थे। इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर होंगे। इमरान खान 5 साल के लिए वज़ीर आज़म बने हैं, इंशाल्लाह 5 साल भी पूरे करेंगे और पहले वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के जो 5 साल पूरे करेंगे। जो हमारे इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। अब बात जो है वो मिन्नत समाजत के ऊपर आ गई है, तरलो मिन्नतों के ऊपर आ गई है। अब जाके जरदारी के पाँव पकड़ लिए हैं। ऑपोजिशन को पहले ही जवाब हो गया हुआ है। आप उनके चेहरे देखें, जो उतरे चेहरे हैं, परेशानी देखें कि उनको ये नहीं पता। वो कहते हैं कि अदम एतमाद आएगी। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब कहते हैं इमरान खान पहले वज़ीर आज़म होंगे जो 5 साल पूरे करेंगे। इंतखाबात वक्त पर होंगे, इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। इन्होंने सारे सहारे लिए, अब बात मिन्नत तरलों पर आ गई है। ऑपोजिशन अब जगह जगह खार हो रही है। ऑपोजिशन को जवाब पहले ही मिल गया, इनके उतरे चेहरे देखें। अब इन लोगों ने आसिफ जरदारी के पाँव पकड़ लिए हैं। सेहत कार्ड का इनकलाबी इक़दाम है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कौमी असम्बली के आइंदा इजलास पर गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का आइनी तरीके से जवाब देंगे। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। इत्तेहादी साथ हैं और क़यादत पर एतमाद करते हैं।
PDM की अपनी सफ़ों में कोई यकसुई नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले की रीपोलिंग, 13 अजला में वोटों की गिनती जारी। पिशावर, चारसदा, नौशहरा, खैबर, मोहम्मद, मर्दान, कोहाट, करक, बन्नू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, बोनेर और बाजोड़ में सख्त सिक्योरिटी में वोटिंग हुई। डेरा इस्माइल खान में मेयर की सीट मरकज़ निगाह। पोलिंग स्टेशन पर तोड़फोड़, हंगामा आराई और उम्मीदवारों की वफात के बायस पोलिंग रोकी गई थी। जिधर आज पाकिस्तान प्लेस्ड है और जो एक पूरा दुनिया के अंदर एक नक्शा बड़ी तेज़ी से बदलता जा रहा है कि जब हम दुनिया का जो पॉलिटिकल मैप है, जब 2 साल पहले चाइना गया था तब से और अब के बीच में दुनिया में बड़ी तेज़ी से चेंजेस आई हैं, तो इसलिए ये दौरा उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बड़ा रेलेवेंट था। वज़ीर आज़म की साबिक सुफरा और थिंक टैंक नुमाइंदों से निशस्त। इमरान खान ने कहा दौरा चीन इंतहाई अहम था। 2 साल बाद चीनी सदर से मिला। मईशत की समत दुरुस्त है। चीनी क़यादत ने एतमाद का इजहार किया। अफगानिस्तान में हालात ख़राब हुए तो अमरीका को भी मुश्किलात होंगी। स्ट्रेटेजिक समत बिल्कुल वाज़े है, इस्लाहात करना चाहते हैं। कोरोना में लॉकडाउन के लिए दबाव डाला गया था। 18वीं तरमीम के बाद से मसाइल का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने IG पंजाब से मियां चन्नू वाक़े पर रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब को वाक़े पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। ट्वीट में कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वाले हुजूम के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जिम्मेदारी पूरी ना करने वाले अहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बारहा निज़ाम तालीम में तबाहकुन शिद्दत पसंदी की तरफ तवज्जो दिलाई। सियालकोट और मियां चन्नू जैसे वाक़यात अशरों से नाफिज तालीमी निज़ाम का हासिल हैं। ये मसला कानून के नफाज का है और समाज की तनज़ुली का भी। स्कूल, थाना और मिंबर की इस्लाह ना हुई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहें। विफाकी वज़ीर इत्तलात का ट्वीट। तमाम मकातिब फिक्र, तमाम सियासी जमातें, तमाम मज़ाहिब के लोगों ने आज के दिन तक कहा है कि कातिलों को सजाएं दें और उनके ट्रायल शुरू हो गए हैं, अदालतों में केस हैं और जिन लोगों ने उनको आगे तासीन की थी उनको तो सजाएं भी हुई हैं, आपके इल्म में है। अब तक 62 के करीब अफराद जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस की तादाद कम थी, वो कम लोग थे और जो मुश्ताइल लोग थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। कोशिश की पुलिस ने इब्तदाई तौर पर कि किसी तरीके से उसको बचाया जाए, उसको मस्जिद के कमरे के अंदर भी रखा गया, लेकिन फिर मुश्ताइल हजूम ने जो कुछ किया वो नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले कबूल है। ये मुआवन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की मियां चन्नू वाक़े की मजम्मत। कहते हैं मरकजी मुलजिम समेत 62 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। कोई जुर्म करता है तो पुलिस और अदालतें मौजूद हैं। दुनिया आज मेरे वतन पर उंगलियां उठा रही है। मुश्तइल हुजूम ने जो किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म इस केस की खुद निगरानी कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की मियां चन्नू वाक़े की मजम्मत। कहते हैं कानून हाथ में लेने, जत्थों के हाथों कत्ल के वाक़यात काबिल फ़िक्र हैं। हुकूमत को इस मामले का शऊर तक नहीं, मुआशरे को जामे हिकमत अमली बनाना होगी।
सियालकोट सानहे की तरह इस वाक़े की तहकीकात की जाएं, कानून हाथ में लेने वालों को सख्त सजा दी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मियां चन्नू वाक़े की मजम्मत, कहते हैं वाक़े ने फिर कौम का सर शर्म से झुका दिया। ऐसे मुसलसल वाक़यात लम्हा फिक्रिया और हुकूमती रिट पर सवालिया निशान हैं। हुकूमत इस वाक़े की शफाफ तहकीकात कराए, जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए। ऐसे सानहात से दुनिया में मुल्क का इमेज खराब हो रहा है। मुश्तइल जत्थों को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। कानून की अमल दरारी यकीनी बनाना होगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं बदउनवानी के खिलाफ जंग अव्वलीन तरजीह है। अरबों रुपए लूटने वालों के मुकदमात को अंजाम तक पहुंचाएंगे। नैब का किसी फर्द, जमात या किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी के तहत बदउनवानी की जामे हिकमत अमली तश्कील दी। नैब एलामिया के मुताबिक नैब की मौजूदा इंतजामिया ने 539 अरब रुपए बरामद किए। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 41 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,772 तक पहुँच गई। मुतासिरा अफराद 14,83,798 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,57,931 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 4,94,971, खैबर पख्तूनख्वा में 2,09,758, इस्लामाबाद में 1,33,037, बलूचिस्तान में 35,056, गिलगित बल्तिस्तान में 11,183 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 41,862 हो गई। ANF की कराची में कार्रवाई। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कॉस्मेटिक्स के सामान से 1,046 लीटर केटामाइन बरामद। महबूजा मवाद 2,172 अर्ग के गुलाब की बोतलों में पैक किया गया था। तर्जुमान ANF के मुताबिक कंटेनर कराची की एक कंपनी ने दुबई के लिए बुक कराया। कीमियाई मवाद की मालियत 34 अरब रुपए से जायद है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि PSL को अच्छे नोट पे ख़त्म करने की, क्योंकि मेरी जो इंजरी है लोअर बैक की बहुत पुरानी है, 15-16 साल हो गए उसी इंजरी के साथ खेल रहा हूँ मैं। और वो इंजरी यहाँ तक बढ़ गई है कि मेरी ग्रोइंग, मेरी नी एंड देन मेरे ऑल द वे पाँव की उंगलियों तक बहुत ज़्यादा पेन होता है। और उस पेन को जिस तरह मैं बर्दाश्त करके लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बड़ा धचका। शाहिद आफरीदी का PSL से अलहदगी का ऐलान। कहते हैं कमर की इंजरी के सबब मजीद नहीं खेल सकता। फिट होने में 3 माह लगेंगे। 16 साल से कम कमर दर्द के साथ खेल रहा हूँ। अच्छे अंदाज से PSL से रुखसत होने की ख्वाहिश थी। सपोर्ट करने पर मद्दाहों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। पीर को खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी मुतवक्के। लेह -14 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन शहर रिकॉर्ड किया गया।